नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस के दोस्तों हम 100 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ये जो दोस्तों हम 100 प्रश्न आज के इस वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करवाने वाले हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग में दोस्तों 15 सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज अधिक रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन 100 प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हम सुपरफास्ट रिवीजन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत का जो लंबाई होता है 1.5 मीटर के आसपास दोस्तों होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बड़ी आंत के दोस्तों 3 भाग होते हैं और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अगर आपसे पूछा जाए अवशोषण कौन आंत में होता है, तब बड़ी आंत में होता है। दोस्तों छोटी आंत जो होता है ना, याद रखिएगा, जहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? इस 4 ऑप्शन में से जलीय जीव कौन है? कहता है कछुआ, मछली, मगरमच्छ, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी दोस्तों इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। सभी इनमें से जलीय प्राणी है, याद रख सकते हैं आप इस 4 ऑप्शन में से। अगर दोस्तों मछली का बात करते हैं तो मछली में आप याद रखिएगा कोष्टक की संख्या पूछा जाए चैम्बर, तो मछली में कोष्टक की संख्या द्वितीय होता है। और मछली जो होता है यह जो शोषण की क्रिया करता है गिल्स के द्वारा। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में गिल्स नहीं दिया रहेगा तब रह सकता है गल्फर, आप बोल सकते हैं गल्फर। और मछली में दोस्तों मेढक में बाह्य निषेचन होता है। यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का जो आविष्कार किया गया थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं विद्युत बल्ब का, विद्युत फ्यूज का, तो ये सब जो काम करता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, बोल सकते। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 2, 1, 3 और 4। ऑप्शन ए बोल सकते हैं 2 टर्मिनल होते हैं दोस्तों विद्युत सेल का अगर बात हम करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य को माना जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, इसको जो समय लगता है आप बोल सकते हैं साथी जो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कभी कभी ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकेंड भी दिया रहता। ऑप्शन देख के आंसर लॉक कीजिएगा। सेकेंड में पूछा जाए तो 500 सेकेंड आप बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों हम कोयला का बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट को माना जाता है। भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट, मुलायम कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस बोलिएगा। ग्रह पूछा जाए तो 8 गो दोस्तों ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो कौन हो जाता है दोस्तों, बृहस्पति हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है आपको शनि बोल सकते, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते चमकीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है। शिशुलिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक्स किरण का खोज दोस्तों बोल सकते हैं आप रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की। दोस्तों अगर हम बात करते हैं डीएनए के खोज के बारे में तो डीएनए का खोज किया गया कोन्सबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। और डीएनए का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। और डीएनए दोस्तों डबल हेलिक्स संरचना होता है। इसका खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो विकल्प डी को जो दोस्त लोग किए हैं उसका सही है। रॉबर्ट हुक का बात किया जाए सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं जो कोशिका का खोज किया गया था सबसे पहले वह मृत कोशिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व क्या है। तो भोजन के पाचन में जो दोस्तों सहायक होता है एंजाइम सहायक होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल का बना होता है। दोस्तों बोल सकते 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होता। प्रोटीन की कमी के कारण 2 गो बीमारी आप याद रख सकते हैं, 2 गो रोग। एगो होता मेरास्मस और क्वाशियरकोड। ये दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, उसका नाम है यूरिया बोल सकते हैं। ऑप्शन ए साथी सही उत्तर हो जाएगा, यूरिया याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए ये रहा अगला प्रश्न, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें होती है। इस 4 ऑप्शन का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ए का जो सर्वाधिक मात्रा होता है गाजर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए का केमिकल नाम पूछा जाए तो बोल सकते हैं रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और रतौंधी नामक जो रोग है मेरे दोस्त यह संबंधित आपको आंख से याद रखिएगा। चावल जो है दोस्तों धान बोल सकते हैं चावल, यह आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा आप। मक्का भी दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है। दोस्तों हैजा नामक बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो यह होता आपको दूषित बोल सकते हैं जल और भोजन के ग्रहण करने से हैजा नामक बीमारी होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए। मलेरिया जो है दोस्तों मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपको 25 अप्रैल के दिन। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था मलेरिया का। अगला प्रश्न है आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को जो नाम दिया गया है हाइग्रोमीटर नाम दिया गया है इसको। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों अगर पता है तो। कहता मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है तो आप बोल सकते हैं मलेरिया। क्या हो जाएगा, मलेरिया सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। दोस्तों जल में घुलनशील 2 गो विटामिन होता है। एगो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं और विटामिन सी बोल सकते हैं। तो विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होता है। बाद बाकी जो विटामिन के है दोस्तों ए है ई है
ये सब विटामिन आपको वसा में घुलनशील होता है, याद रख सकते हैं आप। तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी में विटामिन बी दिया गया है। और विटामिन बी1 की कमी कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, थायमिन बोला जाता है इसको। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? फिलोक्विनोन। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए मेरे दोस्त रेटिनॉल। विटामिन डी की कमी कारण कौन रोग हो जाता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स नामक बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी वयस्कों में देखने को मिलता है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? हार्मोन, तो विटामिन डी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिक होता है? इस 4 ऑप्शन में से अगर साथी हम बात करते हैं तो गामा किरण का बोल सकते हैं, गामा रे का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों न्यूट्रॉन का बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का खोज किया गया 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पर आवेश शून्य होता है, आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है यह बोल सकते हैं नाभिकीय संलयन दोस्तों, हाइड्रोजन बम और सूर्यम होता है। और सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम दोनों पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में बोल सकते हैं हाइड्रोजन पाया जाता है, कितना प्रतिशत? 71%। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी लगा सकते हैं आप, याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन का संलयन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो दोस्तों यह था आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आंख से संबंधित। दोस्तों मानव शरीर का जो फेफड़ा है यह कौन बीमारी में प्रभावित होता है? आप बोल सकते हैं क्षय रोग, जिसको क्या बोला जाता है? टीबी बोला जाता है या तपेदिक बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए जो मानव शरीर में जमा रहता है यह रहता है यकृत में। यकृत का नाम होता है लीवर, इसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। दोस्तों इसी को जीगर भी बोला जाता है, बोल सकते हैं जीगर। यकृत का जो अध्ययन होता है ना, इसका अध्ययन पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी बोल सकते हैं, इसका अध्ययन होता है। यकृत का वजन 1.5 kg के आसपास होता है, 1.5 से 2 kg आप बोल सकते हैं होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस की जाती है या दी जाती है? दोस्तों वृक्क यानी किडनी आप बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, हम उम्मीद करते हैं। और इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाते हैं वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए और 100 प्रश्न में से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, इनमें से सही उत्तर कौन है? बैरोमीटर। पहला ऑप्शन सही है, बैरोमीटर हो जाएगा। प्रश्न का था समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु उपर्युक्त या प्रयुक्त उपकरण है, उस उपकरण का नाम है दोस्तों सोनार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सोनार आप बोल सकते हैं। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इनमें से कौन ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है? दोस्तों आप बोल सकते हैं विद्युत मोटर होना चाहिए। ऑप्शन बी विद्युत मोटर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी का बहन भी इसको बोला जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपको बृहस्पति, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, उस ग्रह का नाम हो जाता है यूरेनस, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था दोस्तों कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या है? इसमें विद्युत ऊर्जा का साधन सौर सेल होता है। क्या होता है? सौर सेल आप बोल सकते हैं होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? दोस्तों कहता है
विषाणु के कारण कौन सा बीमारी इसमें से नहीं होता है? तो इनमें से कौन बीमारी है जो विषाणु के कारण नहीं होता है? तो दोस्तों बोल सकते टाइफाइड नामक बीमारी विषाणु के कारण नहीं होता है। चेचक होता है, याद रखिए, खसरा भी होता है, सार्स भी होता है दोस्तों। टाइफाइड आप बोल सकते नहीं होता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से जो मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया? रोएंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को जो मापा जाता है कैलोरी में मापा जाता है। किसमें दोस्तों? कैलोरी में मापा जाता है। अर्घ जो है ना, यह आप बोल सकते हैं ऊर्जा या कार्य का सीजियस मात्रक हो जाता है अर्घ। केल्विन दोस्तों के से सूचित किया जाता है? तापमान का मात्रक बोल सकते हैं। जूल जो है यह ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक हो जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL जिसको कहा जाता है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। बंगलुरु जो देख रहे हैं ऑप्शन डी में, यह कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ है आपको इसरो का मुख्यालय। बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? उस विटामिन का नाम आपको पता है साथी? उसका नाम है विटामिन B1, जिसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है थायमिन बोल सकते हैं आप, बोला जाता है थायमिन। आयोडीन अधातु होता है लेकिन चमकीला अधातु बोल सकते हैं, चमकीला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। पौधों के लिए कंपोस्ट दोस्तों सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है। धातु आयन कौन विटामिन में होता है? तो उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन B12, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु जिसमें पाया जाता है, आप बोल सकते हैं विटामिन B12 को। रासायनिक नाम इसका पूछ सकता है आपको, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन बोल सकते हैं। राइबोफ्लोविन जो है दोस्तों यह विटामिन B2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या, कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम प्रकाश संश्लेषण सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 कहा जाता है। सभी अम्लों का राजा भी दोस्तों इसको बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर के पेट में पाया जाता है और 13 दिसंबर को जो BPSC का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। मानव के पेट से संबंधित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आप बोल सकते हैं सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में पाया जाता है। प्रश्न कहता है आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। उस धातु का अगर नाम का बात करते तांबा हो जाता है, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर के नाम से जाना जाता है, Cu बोला जाता है। परमाणु क्रमांक 29 होता है। जस्ता दोस्तों जिसको और किस नाम से जाना जाता है? जिंक के नाम से। प्रतीक Zn होता है, परमाणु क्रमांक 30 होता है। चांदी Ag विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, 47 होता है परमाणु क्रमांक। लोहा Fe 26। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन हो जाता है और भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल दोस्तों कठोर जल कहलाता है मेरे भाई। ऑप्शन सी, भारी जल का खोज यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। D2O इसका अनुसूत्र होता है भारी जल का। प्रश्न कहता है निम्नलिखित
जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों तंबाकू में जो पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन आप बोल सकते हैं इसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट को दोस्तों पेंसिलों में प्रयोग किया जाता है। इसको ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसको काला शीशा के रूप में भी मेरे दोस्त जाना जाता है ग्रेफाइट को। प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp2 बोल सकते हैं। कार्बन के अपरूप भी माने जाते हैं ग्रेफाइट को। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है? दोस्तों हाइड्रोजन को दिया गया है। हाइड्रोजन कार्बन का बात करते इसका संयोजकता कभी कभी पूछ लेता है, 4 बोल सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांसा किसका मिश्रण होता है? दोस्तों यह तांबा और टीन का होता है, यानी Cu कॉपर और Sn टीन बोल सकते हैं, इसका होता है, यह मिश्र धातु होता है। दोस्तों तांबा और जस्ता बात करते हैं ना, यह हो जाता आपको पीतल का। किसका? पीतल का बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, रासायनिक सूत्र इसका पूछा गया है। NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। प्रश्न कहता है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? उस तत्व का क्या नाम है? पोटेशियम बोल सकते हैं, उसका नाम होता है पोटेशियम। दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु भी माना जाता है मेरे दोस्त। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का अगर हम बात करते फ्लुओरिन हो जाता है दोस्तों, फ्लुओरिन। ऑप्शन बी सोडियम जो है इसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को, पोटासियम को, लिथियम को। और सोडियम को बोल सकते हैं किरासन तेल में डुबो कर रखा जाता है, सोडियम को और पोटासियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नांकित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक दोस्तों इसमें से कौन नहीं है? ट्रेसियम नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, ट्रेसियम नहीं है। ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु बम दोस्तों बोल सकते हो ओपनहीमर के द्वारा इसका विकसित किया गया। इसको पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का दोस्तों परमाणु सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए जॉन डाल्टन। ऑप्शन सी अगर जे थॉमसन का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जे थॉमसन। यह इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और सबसे पहले परमाणु मॉडल दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? जे थॉमसन के द्वारा। और यह भी प्रश्न साथी 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ, प्री एग्जाम 17वीं, उसमें साथी पूछा गया है। जो सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। यह प्रश्न पूछा गया, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप हो जाते हैं। हीरा का बात करते हैं, सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाए ना, हीरा बोल सकते हैं। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना 2.42। हीरा जो चमकता है दोस्तों यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का प्रसंकरण sp3 होता है, यह सब बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? दोस्तों कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा हीरा, कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया हाइड्रोजन का खोज। इसका प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, रेडियम का खोज करने वाले वैज्ञानिक मैडम क्यूरी हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम को माना जाता है। OS प्रतीक परमाणु क्रमांक 76। सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप लिथियम बोल सकते हैं, Li जिसका प्रतीक होता है लिथियम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता का जो खोज किया गया किसके द्वारा किया गया? हेनरी
वेकुरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, आप बोल सकते हैं। और रक्त का जो रंग जो लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों के राजा के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है, H2SO4 जिसको कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आपको तत्व अगर पूछा जाए ना, ऑक्सीजन बोल सकते हैं आप, ऑक्सीजन हो जाएगा। सोडियम को किसमें डुबो कर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में, जिसको किरोसिन का तेल बोला जाता है, उसमें डुबो कर रखा जाता है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में कौन कथा स्वच्छतम ईंधन है? इनमें से कौन दोस्तों सबसे अच्छा ईंधन आप बोल सकते हैं? प्राकृतिक गैस हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को दोस्तों संगलन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है हिमीकरण। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हिमीकरण दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? इसका गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। विकल्प सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब प्रश्न साथ ही एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? इसमें समान क्या रहता है? तापमान इसमें समान रहता है, टेम्परेचर बोल सकते हैं दोस्तों, इसमें समान रहता है। कहता सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण होता है वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है। तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व किसमें मापी जाती है? इसको जो मापा जाता है ना, हाइड्रोमीटर में दोस्तों इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन कहलाता है, तो यह कहलाता है विसरण। पहला ऑप्शन सही है साथी, विसरण कहलाता है। एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है दोस्तों, इसमें जो मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है, एलपीजी में बोल सकते हैं आप। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका कहलाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, बोलिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा बोल सकते हैं, जिसको चमड़ा साथी बोला जाता है। त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण अलग अलग रंग होता है दोस्तों। जिसमें मेलानिन की मात्रा सबसे अधिक होगा उसका त्वचा का रंग काला होता है, और जिसमें कम होता है उसका सफेद बोल सकते हैं होता है, गेहुआ कलर बोल सकते हैं आप। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो मजबूत पेशियां दोस्तों इस चार ऑप्शन में से जबड़ों की हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े, यानी आप बोल सकते हैं 24। कितना दोस्तों? 24 आप बोल सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। 1350 ग्राम, कभी कभी दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम भी दिया रहता है। तो आप आंसर देख के दोस्तों लॉक कीजिएगा, ऑप्शन देख के। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? गैस्ट्रिन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है इसके लिए सही है? मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाना, हृदय गति नियंत्रित करना, सोचने के लिए। उपर्युक्त सभी आप बोल सकते हैं, विकल्प डी हो जाएगा। नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? दोस्तों कॉर्निया, और कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है मेरे दोस्त?
रक्त नहीं पाया जाता। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का श्रावण है? दोस्तों लैक्रिमल ग्रंथि बोल सकते हैं। ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। मटर के दाने के समान इसका आकार होता है, मस्तिष्क में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि का बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए ना, तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। गला में दोस्तों यह ग्रंथि पाया जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। दोस्तों इसका आकार एच आकार का होता है, याद रखिएगा। थाइमस ग्रंथि का छाती में यह ग्रंथि पाया जाता है और बच्चा सब में रहता है। उम्र बढ़ने के साथ दोस्तों यह ग्रंथि क्या होता है? तो लुप्त हो जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? तो यह भी याद रख सकते हैं, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा बनता है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। दोस्तों इसका सही जवाब यूरिया। ऑप्शन बी यूरिया आप बोल सकते हैं। मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज्यादा मोटी होती है? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप इस चार ऑप्शन में से तलवे। ऑप्शन ए तलवे की दोस्तों त्वचा सबसे मोटी होती है। स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता? स्तनधारी में जो यूरिया बनता है यकृत में बनता है। दोस्तों यकृत में आप बोल सकते हैं बनता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ना, अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इसका अन्य नाम क्या होता है? इथ्रोसाइट्स। 120 दिन इसका जीवन अवधि होता है, जीवन काल। मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? उस दोस्तों एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि आप बोल सकते हैं। पुरुष की नसबंदी को कहते हैं। पुरुष की नसबंदी को दोस्तों वैक्सोटोमी कहा जाता है। अब बोल सकते हैं आप। यही अगर मादा का पूछा दोस्तों, महिला का ट्यूबेक्टोमी बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? दोस्तों ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। मनुष्य के शरीर में जो रक्तचाप का नियंत्रण होता है अधिबृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अधिबृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं बनती है दोस्तों दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन सी दीर्घ अस्थि बोल सकते हैं। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है, मनुष्य की त्वचा का रंग मेलानिन के कारण। इंसुलिन की कमी कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? इसका भंडारण होता है दोस्तों कहाँ? इसका भंडारण होता है यकृत में। ऑप्शन बी यकृत में होता है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? प्लाज्मा में दोस्तों 90% के आसपास बोल सकते हैं आप पानी होता है। दांतों का शिखर ऊपरी भाग किसका बना होता है? यह बना होता है एनामिल का दोस्तों बना होता है बोल सकते हैं आप। कहता मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? बुद्धि का केंद्र कौन हो जाता है? सेरेब्रम हो जाता है, बुद्धि का केंद्र बोल सकते हैं आप। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाता है अंडाणु बोल सकते हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछता तब हो जाता तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं आप। सबसे छोटी पूछा जाए दोस्तों तो शुक्राणु बोल सकते हैं आप, शुक्राणु बोल सकते हैं, स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है? मूत्र में पाया जाता है। किसमें? मूत्र में आप बोल सकते हैं पाया
जाता है। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव के शरीर में दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए ना, तो पीनियल ग्रंथि आप बोल सकते हैं, पीनियल ग्रंथि। अगर पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब आप पिट्यूटरी ग्रंथि बोलिएगा, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी बोल सकते हैं इसमें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त रहता दोस्तों, ब्लड होता है? तो बोल सकते हैं आप सही उत्तर 5 से 6 लीटर होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के साथ ही हम 100 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी दोस्त लोग 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न को सही सही कर पाए। दोस्तों इससे आपका तैयारी का पता चलेगा, आपका तैयारी किस प्रकार का। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,